नमस्कार, मंथन 2021 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशा झा। और साल 2020 ने दुनिया को कई गहरे जख्म दिए, जिसमें से सबसे बड़ा जख्म कोरोना ने दिया। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस का पता चला था, लेकिन जनवरी 2020 आते आते दुनिया के कई देशों में यह फैल गया। इटली, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना से प्रभावित हुए। इस दौरान पूरी दुनिया ने जो तस्वीर देखी उसे शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो 2020 का साल पूरी तरह से कोरोना के नाम रहा, लेकिन 2021 में उम्मीद है कोरोना का अंत हो जाए, क्योंकि कई देशों में कोरोना की वैक्सीन लगभग बन चुकी है, टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन सामने आया और इसने लोगों की चिंता बढ़ाने का काम किया है। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब वैक्सीन आम लोगों में लगनी शुरू हो जाएगी, तब संभवतः कोरोना का ये कहर कम हो जाए। तो मंथन में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं ना कि 2019 में, और देखिए हमेशा आगे की बात करनी चाहिए, 2019 में शुरुआत, 2020 में प्रचंड रूप और 2021 में उम्मीदें। तो जब आगे की तरफ देखना है तो 2021 कैसा होगा, क्या वाकई अब भी हमें डरने की जरूरत है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर, फॉर्मर साइंटिस्ट ICMR, सर स्वागत है आपका। डॉक्टर SK सरीन, डायरेक्टर ILBS हॉस्पिटल, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विवेक कौल, सर्जन, ब्रिगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत करते हुए सर, क्योंकि उम्मीदें 2021 अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आ रहा है। डॉक्टर रमन, आप ही से शुरुआत में करती हूं। एक उससे पहले सवाल पूछूं, क्योंकि एक रिपोर्ट है, बायोएनटेक के CEO हैं उगर शाहीन, जिन्होंने कहा कि कोविड-19 अभी 10 साल तक रहने वाला है। तो पहला तो सर यही, क्या वाकई 10 साल झेलना पड़ेगा या 2021 नई उम्मीदों के साथ आ रहा है? थोड़ा सा प्रीमेच्योर है अभी बोलना कि 10 साल रहेगा वो जी। लेकिन एक सच बात है कि ये सारा कितने साल हमको तकलीफ देगा, ये उस चीज पे ऊपर निर्भर होगा कि हम कितने जल्दी लोगों को वैक्सीन दे पाए और कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन हम ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे, तो इसका जो इसकी जो तकलीफ होगी वो कम कर पाए। लेकिन ये सिर्फ भारत के ऊपर ही मर्यादित नहीं रहेगा। हमको जब सोचना पड़ेगा, आज की दुनिया अलग है, ये दुनिया में मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग देशों में से लोग हर दिन बड़ी संख्या में दूसरे देश में जाते हैं। तो सारी दुनिया का जब तक वैक्सीनेशन जल्द से जल्द नहीं होगा, तब तक हमको ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको फॉलो ही करता रहना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम कुछ काम न करें कि जिसकी वजह से ये म्यूटेशंस मिलने को ज्यादा चांस होगा। यानी जो भी लेवल पे हमारे आउटब्रेक्स है उनको हम यदि जल्दी से कंट्रोल कर पाए, तो शायद ये नया स्ट्रेन कोई इमर्ज होके वैक्सीन को चैलेंज करेगा, इस किस्म का चित्र भी दिखेगा नहीं। तो हमको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। लेकिन 10 साल आज के बाद में वो रहेगा, ये बोलना थोड़ा सा प्रीमेच्योर रहेगा। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा 70%, लगभग ये एक स्टडी है कि 70% आबादी, आपने कहा कि जब तक हम वैक्सीनेशन एक स्तर तक पूरा नहीं कर लेते तब तक तो ये डर है। तो स्टडी ये कहती है कि 70% लोगों को पूरी दुनिया में कम से कम हम वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन डॉक्टर सरीन, क्या इसके बाद डर खत्म होगा और क्या ये 2021 में ही होगा, और कब तक कि 70% लोग वैक्सीनेट हो जाएं? देखिए, पहली बार लोगों का दिमाग, मन और चिंताएं हेल्थ के लिए इकट्ठी हुई हैं। इस हिसाब से मैं कहूँगा 2019 और 20 के सालों में बहुत इम्पोर्टेंट, नेगेटिव तो है ही पर कई पॉजिटिव चीजें हैं। लोग हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं। वैक्सीन अगर हम लगाते हैं, उससे पहले वायरस का बिहेवियर देखना है, क्योंकि वैक्सीन बचाने के लिए है। तो जैसे आप रोज देख रहे हैं, आज नाइजीरिया में है, कहीं लंदन में है, साउथ अफ्रीका में वायरस बदल गया। तो जो ओरिजिनल वायरस है, अगर वो नया वायरस बनता है, उसमें लेटर से 2 हफ्ते 4 हफ्ते का समय, पर जो बदल गया वायरस, उससे अगला बदला हुआ स्वरूप आएगा, वो और जल्दी होगा। और बदलने का मतलब है कि ये वायरस जिंदा रहना चाहता है और आपके यहाँ मरना नहीं चाहता। तो वायरस बार बार शेप बदलेगा। तो एवरी डे यू विल हैव ए न्यू म्यूटेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसको मान के चले, इससे घबराएं नहीं कि वायरस बदल गया है तो अब क्या होगा।
पर हाँ, मैं डॉक्टर गंगा से बिल्कुल सहमत हूं कि चूंकि वायरस अगर बदलता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसमिशन जल्दी जल्दी होगी। तो हमें अगर वैक्सीनेट करना है, और अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है भारत में भी, मुझे लगता है 2 हफ्ते में, तो हमें रैपिडली वैक्सीनेट करना पड़ेगा। फेजेस तो हैं, पर हमें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करनी है। पर क्या ये कंटिन्यू करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस वायरस विल कंटिन्यू, क्योंकि अगर 10% लोग भी बचे रहेंगे, उनके अंदर वायरस हुआ, वो फिर नया स्ट्रेन बदल जाएगा, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए आप ये सोचें कि हाँ भाई, दिल्ली के अंदर अब 2 करोड़ के अंदर से 1 करोड़ 70 लाख हो गए तो हम बच जाएंगे, नहीं। Till the time all the population is either infected and have antibodies or is vaccinated properly, और 2 डोज, एक से नहीं चलेगा, 2 डोज जब तक ना लगे, तो ये हमारा खतरा बना रहेगा। तो मान के चलें कि 2021 में भी मुंह ढक के, नाक ढक के रहना पड़ेगा, मास्क लगाए रहना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है डॉक्टर विवेक, आप क्या कहेंगे सर 2021 में? क्योंकि किसी वायरस के लिए कहा जाता है कोई वायरस आता है तो जाने के लिए नहीं आता, वो आ जाता है, बस ये समझना होगा। तो 2021 कोरोना के लिहाज से फिर क्या समझे? मैडम, एक चीज जो डॉक्टर साहब ने सही बोली, हम कुछ भी करें, वैक्सीन कहीं दुनिया का भी आए, ये हमारा पार्ट ऑफ बॉडी हो जाएगा। हम जैसे कपड़े पहनते हैं ना, ये भी हमारा कपड़ा बन जाएगा। मास्क को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वी कैन नॉट गारंटी द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस, मेट्रो में मिले या कहीं मिले, उसने वैक्सीन किया या नहीं किया, ऐसा कोई लेबल तो लगा नहीं होगा। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये कभी हम छोड़ नहीं सकते इवन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये नया वैक्सीन ऑक्सफोर्ड का आ रहा है। एक्चुअली लकीली और अनलकीली मेरे घर से 500 मीटर दूरी पे ये बन रहा है, जनरल इंस्टीट्यूट। अच्छे लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, काफी काम कर रहे हैं दिन रात, और वैक्सीन इंडिया में ही वो बनाना चाहते हैं, पूना में। तो चैलेंज ये रहेगी, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है, हर एक को कैसे मिले। बिकॉज जैसे इंग्लैंड का NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, वो वहाँ का एक रिलीजन है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है। नेशनल हेल्थ सर्विस इज द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ इंग्लैंड, वहाँ के लोग मानते हैं। तो वहाँ उनकी जो रीच है, पहुंच है, बहुत ज्यादा है। जैसे वो दे कंट्रोल ऑल द पॉपुलेशन, एवरीबॉडी हैज अ लोकल डॉक्टर, कोई GP बोलते हैं। इंडिया में वो कैसे कर पाएंगे, बड़ा चैलेंज होगा, मगर कर पाएंगे। क्योंकि मैं अभी आजकल दिल्ली में हूँ, मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हर एक मेट्रो में आप बाहर अपने सैनिटाइजर रखा हुआ है, टेम्परेचर चेक करने वाला। ये दुनिया में कहीं नहीं है, इवन इंग्लैंड में अंडरग्राउंड में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इंडिया हैज डन वेरी वेल। मेट्रो से मैं इतना खुश हूँ, जैसे वो टेस्ट करते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है जैसे आपने इतने रोकथाम रखे हुए हैं। मैं इंग्लैंड से यहाँ आया, 6 घंटे मैंने बिताए एयरपोर्ट में, अच्छा लगा, और दे वर वेरी थॉरो। सो इंडिया शुड बी वेरी प्राउड दैट दे आर डूइंग सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हिच द वेस्टर्न वर्ल्ड इज नॉट डूइंग। ये मैं कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय ओन कंट्री। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है डॉक्टर रमन, क्या इस बात को लेकर आश्वस्त हुआ जा सकता है कि खतरनाक नहीं होगा? क्योंकि वैक्सीन आ जाएगी, लग जाएगी लोगों को, फिर भी सर ने जैसा कहा कि 4-5 साल हमें इस तैयारी के साथ रहना होगा कि आप जो प्रोटोकॉल से उनका पालन करते रहिए, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन क्या इस बात को लेकर आपकी स्टडी, आप सभी तमाम डॉक्टर्स की स्टडी ये कह सकती है आश्वस्त होकर खतरनाक नहीं होगा कोरोना, अब धीरे धीरे ये कमजोर ही होगा? नहीं, जैसे म्यूटेशंस जो होते हैं, वो वायरस में म्यूटेशन इसलिए होते हैं कि उसको उसकी जान बचाना है इंसान के प्रतिकार शक्ति से, क्योंकि उसको भी बहुत जीना है। लेकिन उसको, वायरस को भी इतना समझता है कि अगर वो खतरनाक बन गया और अगर इंसान मर गया तो उसकी भी तो जिंदगी कम होती है। तो जनरली म्यूटेशंस जो होते हैं वो सीवियर डिसीज नहीं देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक से दूसरे को लगने का वो चांस बढ़ाते हैं, क्योंकि उससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो उम्मीद तो ऐसी रहेगी कि उससे खतरनाक विषाणु पैदा नहीं होगा। लेकिन ये म्यूटेशंस जो होते हैं, ये अगर ज्यादा म्यूटेशंस हो गए तो उसका असर कोई और नए किस्म का विषाणु, भले वो कोरोना वायरस ये SARS-CoV-2 के नजदीक का ही रहे, लेकिन और कुछ बनेगा क्या, ये डर तो बना रहेगा थियरी वाइज अगर देखे तो। फिर सर वैक्सीनेशन से फायदा क्या हो रहा है? वैक्सीनेशन का फायदा, फिर वैक्सीन का फायदा ये रहेगा कि ये वायरस म्यूटेशंस कब बनते हैं, वो जितना ज्यादा बार अपने वैसे वायरसेस बनाने की कोशिश करेगा और जितना ज्यादा शरीरों के अंदर जाएगा, अगर मैं उसको रोक पाऊं
भले वो इन्फेक्शन दूसरे को न लगने की वजह से या मुझे नहीं लगना है इसलिए वैक्सीन लेके, तो वो विषाणु को ज्यादा बार अपने बच्चे पैदा करने का चांस नहीं मिलेगा और उसकी वजह से म्यूटेशंस कम होते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन करना ये जरूरी है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, ये अपने देश में ही 70% लोगों को वैक्सीन मिलके हम बचेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में मोबिलिटी इतनी बड़ी है कि हमको अफ्रीका में भी 70% अचीव करना पड़ेगा। हमको दूसरे जो गरीब देश हैं उनमें भी 70% की लेवल जब तक नहीं आएगी तो सही मानों से डर नहीं जाएगा। ठीक है डॉक्टर सरीन, तो ये वैक्सीनेशन जो शुरू होगा सर, कैसे होगा? मतलब शुरुआत हमने ये तो जान लिया कि किन किन लोगों को पहले दी जाएगी या फिर किस एज ग्रुप के लोग पहले आएंगे जिनको वैक्सीनेशन दी जाएगी, लेकिन एक आम आदमी के जहन में जब इसकी शुरुआत होगी 2021 में सवाल होगा, क्या मुझे जरूरत है वैक्सीन लेने की? चाहे मैं हेल्दी हूं या इम्यूनिटी मेरी अच्छी है, चाहे मैं एसिम्प्टोमेटिक रह चुकी हूं, तो क्या मुझे जरूरी होगा? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि चाहे आपको पहले कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों तरह के व्यक्ति किसी भी एज के हों उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, दोनों डोज लेनी चाहिए। और जो भारत के रेगुलेटर्स इसको अप्रूव करेंगे तो सोच समझ के बहुत सारे पैमाने तय करने के बाद में भी उसको अप्रूव करेंगे। तो अगर वैक्सीन अप्रूव होती है तो आप निश्चिंत रहें, आप दोनों शॉट लगाएं। और एक बहुत अच्छा ऐप है, उस ऐप के ऊपर पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद में जो कोमॉर्बिडिटी या एल्डरली हैं, ये एक एक करके फेजेस में है। और जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी और लोगों को भरोसा आएगा, मुझे लगता है 100% लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट वॉलंटरीली करना चाहिए। और 3-4 चीजें और इसके अंदर जरूरी हैं। 2020 वैक्सीन ये एक प्रिवेंशन का मेथड है, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं। आप देखिए कि अगर इन्फ्लुएंजा होता है, टीबी होता है, क्या हम रोक पाए हैं टीबी को? टीबी का हम लोग ट्रांसमिशन रोक पाए हैं? नहीं रोक पाए हैं। इसलिए ये जब तक टीबी की दवाइयां नहीं थी तब तक लोगों को टीबी होता रहेगा, कोई वैक्सीन नहीं बनी। हेपेटाइटिस सी है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो जब तक थेरेप्यूटिक्स नहीं होंगी तो 2021 हमारे लिए वो साल होगा और होना चाहिए, और बहुत जोरों से काम चल रहा है कि हमें दवाइयां मिल जाएं कि हाँ भाई कोरोना हो गया, मैंने दवाई दी, 12 घंटे में 24 घंटे में हम वायरस को दबा सकते हैं। वो हमारे पास आज क्षमता नहीं है। आज हम सिर्फ 5% कोरोना की लड़ाई के अंदर सारा समय वैक्सीन के लिए दे रहे हैं, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, बट वी डू नॉट हैव एनी ड्रग्स। दैट इज ए मेजर लैक्यूना जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अपनी इम्यूनिटी के लिए अगर आप मास्क बनाए रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, तो थोड़ा सा वायरस अगर चला जाता है, जैसे 1000 पार्टिकल में से 10 पार्टिकल, जैसे मैंने मास्क लगाया N95, अगर मैं लगाता हूं और दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव है, लगाए भी मेरे में 10 वायरस के पार्टिकल चले जाएंगे। वो एक तरह से वैक्सीन है मेरे लिए। आप इसको उतारेंगे तो 100 पार्टिकल जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा। पर ये लगाए रखेंगे, इसलिए मैं दोबारा कहूंगा अच्छी क्वालिटी के मास्क लगा के रखें। उससे अगर आपको थोड़ा सा एक्सपोजर होगा, एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी और अच्छी तरह से। दिस इज वन इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पार्ट इज, कभी भी मत सोचिए कि वैक्सीन इज क्यूरेटिव। वैक्सीन से मैं बच जाऊंगा ये माइंड में ना लाएं, पॉपुलेशन बच जाएगी ये ना लाएं, और वैक्सीन के कारण नेक्स्ट टाइम में बीमारी कम होगी या कम सीरियस होगी, इसको भी आप नजरअंदाज ना करें। मान के चलें कि बीमारी वैसी हो, अपने हालात को ढीला ना करें, अपनी जो है ना विल पावर को ना करें। तो जहां देखते हैं आप लोगों के माध्यम से मैं इस वक्त दर्शकों को ये समझा दूं 2021 के लिए कि न्यू नॉर्मल के साथ हमें जीना होगा। न्यू नॉर्मल ये है कि आप ऐसे खुलकर नहीं जी सकते, जैसे मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, वो पालन लगातार करते रहना है। वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इलाज नहीं है, हाँ प्रिवेंशन जरूर है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक कौल, फिर एक सवाल ये भी, जो लोग जब वैक्सीनेशन शुरू होगा, मॉडर्ना है, स्पुतनिक है, हमारे देश में बन रही वैक्सीन हैं, मुझ पर क्या जाएगा? क्योंकि कुछ हमारे यहाँ के जो वैक्सीन है 70 से 75% कारगर साबित होंगे, एफिकेसी उनकी इतनी है, 90 to 95% मॉडर्ना की हम बात कर लें या एस्ट्राजेनेका। तो ये कैसे तय किया जाएगा किसी व्यक्ति पर परीक्षण से पहले कि कौन सी वैक्सीन उसे सूट कर रही है, कौन सी वैक्सीन दी जाए और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इस इंसान को? आपको ना इंडिया में जैसे गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उन पे पूरा भरोसा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे सोशल मीडिया में कुछ फैल जाता है और लोग अफवाहें फैलाते हैं।
एक सवाल पूछा था किसी अपने भारतीय ने इंग्लैंड के बारे में, आपको कैसे भरोसा है? मैंने बोला यार ये काम MHRA NHS वाले दिन रात करते हैं, भरोसा किसी पे तो होना ही पड़ता है। यू कैन नॉट, सोशल मीडिया वाले कैन नॉट रन दिस कैंपेन। यू हैव टू ट्रस्ट योर गवर्नमेंट एजेंसीज। WHO है या लोकल एजेंसी NHS है हमारे कंट्री में, MHRA है, यहाँ पे ICMR होगा, इन सब पे आपको भरोसा रखना है। सर, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, बीच में इंटरप्ट करते, क्योंकि भारत का मिजाज आप जानते हैं। हमारे यहाँ सोच ये है कि एस्ट्राजेनेका 95% या 90% ज्यादा एफिकेसी इसकी अच्छी है, तो फिर मैं ये सोचूंगी कि नहीं मुझे कोवैक्सीन नहीं लगवानी, मुझे तो वही लगवानी है। ये मिजाज है हमारा, कैसे डील करेंगे? अपने गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस होंगे उसी को बिंदास और आंख बंद करके मान लीजिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक के हित में ही उनकी साइंटिस्ट काम करते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि बाहर जो होते हैं यूरोप में कभी ऐसे डिस्कशन नहीं होते हैं कि अरे गवर्नमेंट का करें कि नहीं करें, जो उनको बोलते हैं वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वही करेगा और जो हम जैसे लोग होंगे या कोई गरीब होगा वो भी वही करेगा। दे विल फॉलो द गाइडलाइन, दे वोंट क्वेश्चन ए गाइडलाइन। वहां क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं बिकॉज दे नो दे हैव डन द बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च। वैसे इंडिया में भी करते हैं। इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो बन रहा है, तो वो जो आपको गाइडलाइंस देंगे इंग्लैंड से और जो जॉइंट गाइडलाइंस बनाएंगे वो फॉलो करने ब्लाइंडली। इसमें कोई ये नहीं है कि सच है कि झूठ है, जो बोलते हैं वो फॉलो करने, अपना दिमाग नहीं लगाना है। वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाता है कोई, अगर कोई जीनियस भी हो, वो जो गवर्नमेंट बोलती है वो करते हैं, वही करना है हमको इंडिया में भी। अच्छा, ये इस सवाल का क्या जवाब है सर कि ह्यूमन टू ह्यूमन वो वैक्सीन लेना चाहता है या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है, या फिर ये फैसला सीधे सरकारें लेंगी? इसको लेकर के क्या रूल? तो हाँ, इस पे तो आप वेस्ट में तो कोई वो नहीं है, पर्सन इज द फाइनल जज। अगर वो बोलेगा कि ये मैं मरना ही चाहता हूँ, मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं जी वैसा ही करिए, क्योंकि वहां पे यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। वेस्ट में अगर कोई ऑपरेशन होगा जो जान बचे किसी की, पेशेंट बोलता नहीं सर मुझे नहीं करना, बोलता ठीक है मत करिए। तो बट द चॉइस इज ऑलवेज लेफ्ट टू द पेशेंट इफ ही इज इन द रियल मेंटल स्टेट। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। इंडिया में भी आप फोर्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स नॉट गुड। Forcing is never good, but जो sensible लोग हैं they will follow the guidelines what the government is giving and should be giving, and they should. क्योंकि आप लोग, हम इसलिए ये चाहते 2021 में संशय लोगों के मन में रहे ना। डॉक्टर रमन, इसलिए जो इस वक्त हमें दर्शक देख रहे हैं, सर क्या समझाएंगे उन्हें वैक्सीन को लेकर के? जो कुछ मन में डर है या जिस प्रकार के सवाल मैंने अभी आप लोगों के सामने रखे, ये सोशल मीडिया पर उठते हुए सवाल हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं वैक्सीन लगवाना क्या वाकई जरूरी है? इस सवाल, इन तमाम सवालों का जवाब एज ए सजेशन आप क्या देंगे एक डॉक्टर के रूप में एक बीमार मरीज को जो आपके पास आ रहा है कोरोना के इलाज के लिए? नहीं, हमको एक चीज समझना है, जब कोई नया वैक्सीन निकलता है उसको सरकार जब अप्रूव करती है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी उतनी ही जानकारी लेने के बाद में वो सेफ है करके बोलते हैं। जब वो वैक्सीन असरकारक है तो हमने ना लेना ये गलत रहेगा। अब रहा सवाल, वो सोशल मीडिया पे आप अलग अलग चीजें सुनेंगे, लेकिन वो चीजें अगर सही रहती है तो सरकार आपको ये वैक्सीन क्यों देगा, इसके बारे में भी हमने सोचना है। जो भी सरकार के बारे में जो बाहर से लिख के आता है उसमें हमने एक ही समझना बहुत जरूरी है कि ये सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं ये सही है या गलत है, उसकी जानकारी आप वो हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके उसको पूछ सकते हैं, लेकिन वो बगैर जाने कि वो सही होगा या फेक न्यूज होगी उसको फॉरवर्ड करना, ये ऐसे किस्म की गलत सोच बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। और ये तो समझदारी की बात है सर, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल हो सकता है मेरे मन में सवाल हो कि हमने जितने, अब देखिए 10-10 साल एक वैक्सीन को बनाने में लग जाते हैं, लेकिन हमने जिस तेजी के साथ ये वैक्सीन बनाया है उसमें क्या सारे वो जो सारे नियम होते हैं, कायदे होते हैं, या फिर जो प्रोसेस होता है कि लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट किस प्रकार का रह सकता है, अगर कोई एलर्जिक है तो कितना घातक या फिर हो सकता है, हर एक के मन में ये सवाल हो सकते हैं। उन्हें पता है क्योंकि उन्हें किस किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये चीजें क्या जितनी वैक्सीन आ रही हैं डील कर पाएंगी, या फिर आपको लगता है कि समय के साथ 2021 में इन वैक्सीन में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप जो बोल रहे हैं शॉर्टर ट्रायल्स हैं और लॉन्ग टर्म ट्रायल्स होते थे तो हमको लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी दिखती थी, ये भी सोच शायद हमारी गलत है। हमको एक समझना है कि लॉन्ग टर्म ट्रायल यानी फेज 3 में क्या होता था, उसका 1.5 साल का शायद फॉलोअप होता था हर मरीज का, और उसको जो टॉक्सिसिटी दिखना है वो समझ में आती थी। लेकिन हमको दूसरा भी समझना है कि 1.5 साल के बाद में भी
लॉन्ग टर्म तो चालू रहता है। ठीक है। और उसमें अगर कोई साइड इफेक्ट आता है उसको देखने के लिए हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करके ये प्रोग्राम चालू रहता है, जिसमें अगर कोई लंबे समय के बाद में अगर कोई साइड इफेक्ट दिखे तो वो वैक्सीन किसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में सोच और एक बार पक्की की जाती है। तो ये समझना कि ये शॉर्टर ट्रायल्स है, इससे तकलीफ होगी, ये बिल्कुल गलत रहेगा। क्योंकि जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जनरली वैक्सीन दूसरा डोज मिलने के बाद में 2 महीने के अंदर दिखाई देते हैं। और आपको ये पता चलेगा कि जब भी कोई वैक्सीन ट्रायल अप्रूव हो रही है, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स ये 2 महीने का क्या, अभी ये मॉडर्ना वगैरह जो वैक्सीन है उनमें 3-3.5 महीने का टाइम पार करने के बाद में ही उनको अप्रूवल मिला है। तो मन में ये शंका न रखे, ये हमको सोचना अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जी सर प्लीज बोलिए। जिंदगी में रिस्क तो होती है, जब भी कोई चीज करते हैं उसमें कुछ भी रिस्क नहीं होती, ऐसी कोई चीज रहती ही नहीं है। हम अगर रास्ते पे चले तो हमको पीछे से गाड़ी आके हमारा एक्सीडेंट होने का भी डर उतना ही रहता है। तो हम क्या रास्ते पे चलते नहीं हैं, हमको रिस्क बेनिफिट और उसके साथ जुड़े हुए कैसे रूल्स हैं उसको अगर हम फॉलो करें तो हमको वैक्सीन लेना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर एक सवाल ये भी, क्या ये घातक नहीं है? डॉक्टर सरीन, घातक नहीं होगा 100% श्योरिटी के साथ ये कंफर्म किया जा सकता है आप लोगों के जरिए? देखिए 2-3 बातें इसमें जरूरी हैं। पहला कि वैक्सीन जल्दी से बनी, इतनी जल्दी और इतनी जल्दी अप्रूवल मिल गई। साइंस बहुत आगे चली गई है पिछले 10 साल में, और इसलिए ये सोचें कि हर चीज वैसी ही होनी चाहिए। आज आप गाड़ी जल्दी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस, तो इस बात को ना सोचें। दूसरा, वैक्सीन बनाने का तरीका एकदम नया हो गया है। वैक्सीन होती क्या, जैसे वायरस इतना बड़ा है, उसका एक छोटा सा भाग आप बॉडी में डाल देते हैं, बॉडी सोचती है कि वायरस आ गया है, पूरा नहीं डालते हैं। और ये छोटा भाग जिसे mRNA मैसेंजर RNA कहते हैं, बार बार बदल सकते हैं। तो आप हर रोज एक नया वैक्सीन एक नई तरीके का बना सकते हैं, हालांकि अप्रूवल चाहिए। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी एकदम बदल गई है, फ्रंट लाइन पे आ गई है। तो लोगों को यह भरोसा हो कि बनाना अच्छा है। हाँ, लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए जरूरी है, और 2 महीना नॉर्मली हम लोग सब मानते हैं। पर अब घातक कितना होगा कि वैक्सीन की एफिकेसी हम 4 तरह से देखते हैं। पहला कि वो एंटीबॉडी बना रही है कि नहीं बना रही। एंटीबॉडी बन गई है, ये सब में देख लिया गया। किसी के 90% है, जैसे भारत में 2 वैक्सीन है, जैसे आप एस्ट्राजेनेका या सीरम इंस्टीट्यूट है, इसकी भी एफिकेसी 95% तक है। 90% तक अगर आप 2 प्रॉपर डोज लेंगे, छप गया है लैंसेट के अंदर। ठीक है। तीसरा भाग है कि एंटीबॉडी के अलावा उसकी कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, वो देखे जा रहे हैं। तीसरी बात है कि क्या जिसको वैक्सीन मिल गई है, एंटीबॉडी है, उसको अगर कोरोना हो तो क्या उतना घातक होगा। हर जगह देखा गया है कि उसकी घातकता, उसकी सीवियरिटी 80 से 85% कम हो गई है उन लोगों में जिनके एंटीबॉडीज हैं या जिन्होंने वैक्सीन लिया है। तो सपोज आपके पास दोबारा हो। चौथी चीज है री इन्फेक्शन। क्या मुझे वैक्सीन के बाद में नया कोरोना आ सकता है? उसके चांस बहुत कम है। तो क्लियरली वैक्सीन लेना फायदेमंद है। क्लियरली हमारे यहाँ जो वैक्सीन है, दूसरी स्पुतनिक वैक्सीन भी जो रशियन है, उसके अंदर भी बहुत पावर है। तो दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी होंगी, और ऑफ कोर्स भारत बायोटेक नई वैक्सीन आ ही रही। तो मैं निश्चित मायने में कहूंगा 2021 में आप लोग सब सोचें, बिना ज्यादा चिंता किए कि हमें वैक्सीन लेनी है, पर हाँ, दोनों शॉट लेने हैं। और उसके बाद में फिर भी हमें सारा का सारा जो सोशल और जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको बदलना नहीं। डॉक्टर कौल, आखिरी सवाल सर, मुझे मेरे जरिए म्यूटेशन ना हो, मुझे ये बात इसकी तस्दीक करनी है, ये कंफर्म करना है, क्या ये संभव है एक इंसान के लिए 2021 में? क्या ये किया जा सकता है? दूसरा, इम्यूनिटी बूस्ट करना क्या कोरोना का स्थायी इलाज है? डेफिनेटली है। देखिए, जब इटली में शुरू हुआ बिकॉज ऑफ चाइनीज इमिग्रेंट्स ये मार्च में, तब मोर्टेलिटी रेट आपको मालूम है काफी 10, 12, 13, 14% था। अब मोर्टेलिटी रेट, मरने का रेट काफी कम हो गया है। आई थिंक डॉक्टर साहब, सलीम साहब को मालूम होगा, मुझे आई थिंक 2 से कम % हो गया है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टडीज। तो काफी कम लोग मर रहे हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ी गई है। जैसे पहले खतरनाक था वैसा नहीं है। अब मार्च और अप्रैल में जैसे लोग मर रहे थे इटली में, अब नहीं मर रहे हैं। इंग्लैंड में भी
हमारे दोस्तों को बहुतों को हुआ है कोविड पॉजिटिव, बट दे आर नॉट डाइंग। सो ऑब्वियसली इम्यूनिटी कंट्री में बढ़ गई और इंडिया में भी बढ़ी है। इंडिया के लोग तो माने जाते हैं इम्यूनिटी हाई होती है इंडियंस में, बिकॉज हम जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है, गर्दा होता है, जो भी होता है, हम खाना गोलगप्पे या पानी पूरी जो भी खाते हैं, कैसे खाते हैं, हमारी इम्यूनिटी खतरनाक होती है, ये वेस्ट ने भी माना है। तो अवर इम्यूनिटी इज डेफिनेटली बेटर। अगर वेस्ट में जैसे बाहर के लोग यहाँ आते हैं, विद इन 2-3 डेज दे कैन समटाइम्स बिकम सिक ऑफ एनीथिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हम में नहीं होता है। तो इंडियंस में इम्यूनिटी एज सच बड़ी हाई है। और ये वर्ल्ड में भी जैसे मैंने कहा, इन द लास्ट 6-7 मंथ्स इम्यूनिटी हैज इंक्रीज्ड एंड वायरस इज नॉट मोर्टल, मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई है इस वायरस से। पीपल मे बी पॉजिटिव, दे मे बी एडमिटेड, बट उतनी तरीके से जैसे आप ये खतरनाक न्यूज नहीं सुनने की रेस्पिरेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिकॉज दे आर सर्वाइविंग। दैट इज डेफिनेटली द केस। ठीक है, तो 2021 कोरोना के लिहाज से पॉजिटिविटी लेके आएगा, डॉक्टर्स यही मान रहे हैं। और इतना तय जो बीत गई सो बात तो गई, लेकिन 2021 में अपने आप को तैयार रखिए। इम्यूनिटी बूस्ट करना स्थायी इलाज है, ये सबसे अच्छी बात जो कि कंक्लूजन के रूप में सामने आई है इस डिस्कशन से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, डॉक्टर रमन, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर विवेक कौल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंथन में अपनी बातें रखने के लिए। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। 2021 नई उम्मीदों के साथ आ रहा है और क्या नए सपने साकार कराता है भारत के लिए, देश के लिए, ये देखना होगा। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।